नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही ख़ास प्रोग्राम दो रुख। दरअसल किसी भी मौजू पे, किसी भी मसले पे, किसी भी मामले को लेकर दो रुख होते हैं और ख़ास तौर से जो हमारे हिंदुस्तान में जो एक सियासत का निज़ाम है, जहाँ पर एक पार्टी या एक पार्टी होती है जो बरसरे इक़्तिदार होती है और दूसरी जो जमात होती है वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी दो रुख सामने आता है, क्योंकि कोई भी कदम जब बरसरे इक़्तिदार पार्टी उठाती है तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है वो उस पर अपना जो है वो नज़रिया या अपना रिएक्शन देती है। तो उससे अक्सर व बेशतर जो है यही देखने को मिलता है कि रुख जो है वो दो होते हैं। तो क्या दो रुख में कोरोना को लेकर के भी जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसका रुख और जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है उसका रुख दोनों अलग अलग है, या बिल्कुल बहुत सारे मामलों में ये रुख मिलता है? हमारी कोशिश होगी कि इस दो रुख में आज हम इन दोनों पार्टियों के दो बड़े जो लीडरान हैं, जो तर्जुमान हैं कौमी तर्जुमान पार्टियों के, उनके हम रुख को जानने की कोशिश करें। तो आपको बता दें कि हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन साहब, जो बीजेपी के कौमी तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल है। और साथ ही कांग्रेस के तर्जुमान हैं हमारे साथ मीम अफजल साहब, ये साबिक सफ़ीर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम दो रुख में। तो नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि आज करीब पिछले 4-5 महीनों से पूरा देश के साथ साथ पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसी वबा से दो चार है। हम अगर 8-10 मुल्कों को छोड़ दें जहां पर इसका असर कम है, तो उसके अलावा लगभग पूरी दुनिया जो है वो कोरोना के जो इसके असरात हैं, मुज़र असरात, उसको लेकर परेशान है। हिंदुस्तान में भी कोरोना ने न सिर्फ दस्तक दी बल्कि ये फैलता गया और अब तो ये हालात है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जो आंकड़े हमें बता रहे हैं, पिछले 4-5 दिनों में हर दिन ऐसा गुजरा है जब मुल्क में मजमूई तौर पर जो मजमूई तादाद है पूरे मुल्क की 24 घंटों के अंदर वो 10,000 के आसपास रही और जो ताज़ा आंकड़ा है वो 11,000 को पार कर गया। और जो एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें हिंदुस्तान सरे फहरिस्त आ चुका है, न सिर्फ कोरोना मुतासरा लोगों की तादाद के मामले में बल्कि कोरोना से होने वाली अमवात के मामले में भी। और जबकि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की जगह अब चौथे नंबर की बन गई है। तो क्या कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं बरसर इक़्तिदार जमात की तरफ से, और क्या इक़दामात और किए जा सकते थे, क्या नहीं किए गए? किन इक़दामात पे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने सिर्फ दिखावे का इल्ज़ाम लगाया या वाकई वो अपने इल्ज़ामात में सही है? इस पे हम दो रुख जानेंगे। तो सबसे पहले जो बरसर इक़्तिदार जमात है बीजेपी, हम उसका रुख जानने के लिए शाहनवाज साहब के पास चलते हैं। शाहनवाज साहब, दो रुख का पहला सवाल हमारा यही है कि बात यहाँ से शुरू हुई थी कि आप देखिए हम कितना इसमें पीछे चल रहे हैं और ये खुशी की बात है कि कोरोना के मामले हिंदुस्तान में फैल नहीं पा रहे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आपने देखी जो ताज़ा आंकड़ा है पूरे मुल्क में जो मजमूई तादाद है 24 घंटों के अंदर की वो 11,000 को पार कर गई है। क्या जो बरसर इक़्तिदार जमात है आपकी, जो सरकार है, वो सही इक़दामात कर रही है? देखिए, मैं न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं उनको आदाब कहता हूं जी। और ये सही है कि ये कोरोना पेंडेमिक का जो वक्त है ये बहुत मुश्किल वक्त है और पेंडेमिक के वक्त में जब इतनी बड़ी वबा फैली हो तो इसमें सियासत नहीं है, बल्कि जो भी सियासी जमात हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये इबादत है। और आप जानते हैं कि इस देश पूरे दुनिया में कोरोना का बहुत बड़ा संकट है। भारत की जो आबादी है वो 137 करोड़ है और जो 15 ऐसे मुल्क हैं अगर चाइना को छोड़ दें जी, जिनकी आबादी जो जहां कोरोना बहुत ज़्यादा है, ब्राज़ील है, यूरोप के देश हैं, उनके मुकाबले में हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। और मैं आपको कह दूं कि जब लॉकडाउन किया गया था तो केस कम थे, ये सही है, लेकिन ये पता नहीं था कि केस कम होंगे। केस तो कम करना था, वो लॉकडाउन इसलिए हुआ कि वो चेन तोड़ना था और इसलिए लॉकडाउन 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। बहुत से लोगों का जो सब्र है वो टूटा और बहुत से मजदूर अपने घर पैदल जाने तक मजबूर हुए। बाद में सरकार ने जब देखा कि वो उनको नहीं रोका जा सकता तो राज्य सरकार से सलाह लेकर उनको उनके राज्य में पहुंचाने का भी काम किया गया। अभी ये कहना कि जब पहले लॉकडाउन हुआ तो कम था अब बढ़ गया, तो उस वक्त सही था। जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे पास न तो पीपीई किट था, न 95 मास्क था,
ना हमारे पास वेंटिलेटर था, ना हमारे पास वो तैयारी थी। अभी भी जो बढ़ रहा है जून जुलाई के बारे में जो खदशा है कि वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टेट अलग सख्ती से कदम उठा रहे, यानी तेलंगाना हो, आंध्रा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या बिहार हो, यूपी हो। अब देखिए यूपी कितना बड़ा स्टेट है, लेकिन अन्य स्टेट के मुकाबले वहाँ तादाद कम है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें इसको रोकने के लिए ही लॉकडाउन हुआ था, और अभी भी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस फैला है कि आप कहीं भी जाएं। जैसे हम डिबेट कर रहे हैं तो हमने आपका कैमरा नहीं मंगाया, हम स्काइप से कर रहे हैं, मीम अफजल साहब भी अपने घर से कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखा है, तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बंद रहे। अभी भी दिल्ली की जामा मस्जिद, फतेहपुरी की मस्जिद, जबकि लॉकडाउन नहीं है फिर भी उन्होंने ऐलान किया कि हम एहतियात बरतेंगे। तो इसमें एहतियात रखना है। लेकिन सवाल इसी एहतियात को लेकर शुरू होता है कि जिन जगहों पर जो हमारी इबादत गाहें हैं, जहां से अकीदत है, आस्था जुड़ी है, वहां तो हमने पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ ने सवाल उठाया था, अभी मीम अफजल साहब भी शायद वो सवाल उठाएंगे कि शराब की दुकानें जब खोली गई तो ऐसा लगा कि मेला कोई लग गया हो, और आप इसके गवाह खुद भी होंगे कि आपने देखा होगा स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से दिल्ली में भी और दूसरे हिस्सों में भी बिल्कुल जो है रेलम पेल हो रही थी शराब की दुकानों के बाहर। मीम अफजल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शाहनवाज साहब जो कह रहे हैं हुकूमत के रुख को सामने रख रहे हैं, इक़दामात जो हुकूमत ने किए हैं, आपकी पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ है। कई बार राहुल गांधी ने भी, सोनिया गांधी ने भी, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी, जो बड़े लीडरान हैं आपकी पार्टी के, उन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से इस सवाल उठाए हैं सरकार से। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप शाहनवाज हुसैन जो अभी हुकूमत का रुख पेश कर रहे हैं उससे आप मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं मुत्तफिक और गैर मुत्तफिक होने से पहले कुछ बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ये सारा मामला जो शुरू हुआ था वो कहना चाहिए फरवरी की पहली तारीख से इसमें खबरें आनी शुरू हो गई। 30 जनवरी में पहला मामला आया था हिंदुस्तान में कोरोना का। जी, तो आया था, लेकिन मैं हिंदुस्तान में जो थोड़ा ये इसकी चर्चा शुरू हुई वो सबसे पहले राहुल गांधी जी ने की थी 12 फरवरी को, और उन्होंने सरकार को कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और ये आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम बन करके सामने आएगा, इसलिए सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे सरकार उस वक्त सुनने के मूड में नहीं थी। बाकायदा सरकार की तरफ से बयान भी दिया गया कि नहीं, ऐसी कोई महामारी नहीं है। 16 तारीख में शायद गालिबन ये बयान आया कि कोई महामारी नहीं है और कोई घबराने वाली बात नहीं है, जबकि तैयारी उसी दिन से शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार दूसरे कामों में लगी हुई थी। ट्रंप, नमस्ते ट्रंप हो रहा था, वो सब आप देख रहे थे गुजरात के अंदर क्या हो रहा था, बाहर से लोग बड़ी तादाद में आए, सब कुछ हुआ। बहरहाल वो एक माजी का किस्सा है, लेकिन जब भी इसका जिक्र होगा ये सब बातें तो आएंगी आएंगी। हमारा सिर्फ एक ही कहना था, शुरू से हमने कहा कि सरकार जो कुछ भी कर रही है उसके हवाले से हम सरकार के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी में बाकायदा ये हिदायत हमको दी गई प्रवक्ता होने के नाते कि सरकार की बिला वजह कोई मुखालफत न की जाए, बल्कि सरकार को सपोर्ट करने का आपका तरीका हो। हाँ, अगर कोई बहुत जेन्युइन कोई पॉइंट हो तो उसको जरूर उनके सामने लाना चाहिए। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हुआ। और लेकिन यहाँ मेरा सवाल जो है, जो हमारे नाजरीन है वो ये जानना चाहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ खुसूसन कांग्रेस का रुख क्या है? क्या वो बरसर-ए-इक़्तिदार जमात के इक़दामात या उसके रुख से मुत्तफिक है? देखिए, मैं अगर आप इन जनरल आम लोगों से भी जाके बात करेंगे तो सरकार के इक़दामात से कोई भी मुतमईन नहीं है। जो मजदूरों का सारा मामला था, जिस तरह से टैकल किया गया, वो बहुत ही गलत तरीके से किया गया। उसका बड़ा शदीद नुकसान हुआ, मजदूरों को भी हुआ, सरकार को भी हुआ, आम जनता की जो ओपिनियन बन रही थी उसको भी हुआ। ये बात सही है कि मोदी जी ने 24 तारीख को जब लॉकडाउन का ऐलान किया 24 से, उस वक्त 900 कुछ केसेस थे जो, और हमारा मुल्क उस वक्त 32वें नंबर था, 32 नंबर था या 31 था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 31 या 32 दोनों में से एक था जी। और आज हम इस तेजी से बढ़ते बढ़ते
और जैसे ही हमने लॉकडाउन खोला तो ये फैला बहुत तेजी से, और उसकी उम्मीद थी, जैसे शाहनवाज साहब कह रहे हैं, इसकी उम्मीद थी। तो और इतनी तेजी से फैलने के बावजूद भी आज देखिए शिकायत है, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत की कि दिल्ली के अंदर अभी तक 5,000 से 7,000 तक टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं भाई, ये टेस्टों की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती, क्यों पाबंदी लगाई दिल्ली की सरकार ने। उसके मुकाबले में बंबई के अंदर 17,000 और 16,000 टेस्ट हो रहे हैं। जी, ये टेस्ट को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं, अलग अलग रियासतों के ताल्लुक से भी सवाल उठे हैं। एक बात कहूंगा, रियासत तो बुनियादी बात यह है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वर्सेस नहीं है मामला जी, नहीं, तो लेकिन जो इक़दामात को लेकर जो रुख है, जो आपने जैसे कहा कि मजदूरों को कि पलायन जो हमने देखा हिंदुस्तान में बड़ी तादाद है, बल्कि अभी भी इस तरह का वो कई भी नजारा देखने को मिलता है। आपने कहा कि ये गलत हुआ, ये सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। शाहनवाज साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? मजदूरों का जो पलायन हिंदुस्तान के अंदर ही इतनी बड़ी तादाद में होता रहा, सड़कों पर तकरीबन 100 से ज्यादा मजदूरों की जानें भी चली गई। मीर मुअज्जम साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत का रवैया था वो गलत था, सही क्या हो सकता था, कैसे गलत है ये? वो अपना नजरिया हो सकता है, और ये सही है कि जो मजदूर पैदल चले तो हम सबको भी उतना ही दुख हुआ। लेकिन और जब लॉकडाउन, मैंने पहले ही कहा कि जब लॉकडाउन बढ़ता गया तो उनका सब्र टूटता गया, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो चल पड़े। और हम लोग क्योंकि बड़ी तादाद में भागलपुर के लोग, बिहार के लोग कहीं थे, तो वो हम लोगों के टच में थे, जो मदद कर सकते थे वो मदद हम लोग कर रहे थे। लेकिन बाद में वो एकदम परेशान हो गए थे एक रूम में रहकर, और उनको लगा कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। बहुत सी सरकारों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा। जहाँ आपका हेडक्वार्टर है वहाँ मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में तो तेलंगाना वालों ने ध्यान रखा। सबसे ज़्यादा दुश्वारी महाराष्ट्र में, ऐसे भी महाराष्ट्र में जो बिहार यूपी के लोग हैं उनके बारे में अलग अलग राय कई पार्टियां बनाती रही, और वो दिक्कत दुश्वारी आई। अब वो गए हैं तो बहुत से लोग लौट भी रहे। हमें जान और जहान दोनों का ध्यान रखना है, लेकिन दुश्वारी ये है कि जान और जहान दोनों का ध्यान रखा। मीर मुअज्जम साहब, शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि जान और जहान दोनों का ख्याल रखा गया, फिर आपको क्यों लगता है कि गलत हुआ था ये? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार के ऊपर बहुत बोझ बना है, बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। अब वो बोझ कैसे कम होता, उसकी मैं खास बात कहना चाहूंगा, और ये आगे तो बहुत तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू होगी कुछ महीनों के बाद, हर आदमी इसका जिक्र करेगा। मैं उसको हल्का सा टच कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि अभी हमारा मकसद सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, बल्कि बिल्कुल नहीं, लेकिन कोरोना की वबा से बचना भी है, और कोरोना की वबा के असरात जो हैं उससे जो मुल्क के शहरी हैं उनको ज्यादा परेशान भी ना हो, तो उसके लिए रुख तो आपका होगा, आपके पास एक लाहे अमल तो होगा कि अगर आप होते बस तो आप ये करते। मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह नोटबंदी का एक अचानक ऐलान किया था, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन का ऐलान किया वो भी उसी तरह से किया था। अगर प्रधानमंत्री ने कायदे से मशवरा करके और इस सिलसिले में कुछ कदम उठाया तो ये मौका मिल जाता, अगर उसमें 5 दिन 4 दिन 6 दिन का मौका मिल जाता कि भाई जो लोग जाना चाहते हैं वो अपने घरों को जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की अब बिल्कुल संभावना है, तो इमीडिएटली लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल जाते हैं। अब शाहनवाज साहब कह रहे थे कि बिहार के इतने लोग थे, इनको भी बड़ी तकलीफ हुई, रोजाना सुबह शाम फोन आते थे, हमको भी बहुत जगहों से यूपी से फोन आते थे कि यहाँ मजदूर हैं, आप उनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करिए। कश्मीर से लोग आए हुए थे, उनके खाने का बंदोबस्त कीजिए। तो सभी लोग लगे रहे किसी ना किसी तरीके से, और सरकारों पर भी बहुत भार पड़ा है, खासतौर पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा वजन पड़ा, बहुत ज्यादा उनको एक जिम्मेदारी निभानी पड़ी खाना पहुंचाने का, और वो पहुंच भी नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि पहले ही लॉकडाउन के बाद लोगों ने दूसरा लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया और अपने अपने घरों की तरफ चलना शुरू कर दिया। इस सेकंड लॉकडाउन में ही शुरू हो गया था, आपको याद होगा जी। तो ये बुनियादी गलती हुई। अगर हमने पहले होश के नाखून लिए होते, जल्दबाजी ना की हुई होती, तो उस वक्त कोई केसेस भी इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। तो आप गोया जिसको जोड़ रहे हैं, नोटबंदी जो अचानक उठाया गया कदम था, उस तरह के फैसले साहब इसे जोड़ रहे हैं। शाहनवाज साहब, इसका जवाब आप छोटा सा दे दीजिए ताकि फिर कुछ और इसके दूसरे मरहले पे बात करें, दूसरे एंगल पे। देखिए, लॉकडाउन तो वो एक दौर है, और जो हमने किया
हम ये मानते हैं कि सही है, अपोजिशन के नज़रिए से वो उनको गलत लगता है, लेकिन सबसे पहले तो अफजल साहब के स्टेट पंजाब ने लॉकडाउन किया, सबसे पहले इनके स्टेट राजस्थान ने लॉकडाउन किया। तो सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ हमने किया, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी था और हम पीपीई किट, N95 मास्क, वेंटिलेटर ये सब बनाने में कामयाब भी हुए जी। अब हमें कहीं और से लाना नहीं पड़ता जी। इसका ध्यान हम लोगों ने रखा। लेकिन हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहना तो नहीं आता, इसलिए जनता ने लगातार दूसरी बार उनको हुकूमत से बाहर किया है, लेकिन अपोजिशन का रोल भी निभाना नहीं आता। अपोजिशन का रोल भी कांग्रेस को निभाना नहीं आता है। अभी अफजल साहब बहुत बड़ा हमला है आप पर। ये सिर्फ आलोचना करना। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन रही है, क्योंकि आप अपोजिशन में रहे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपोजिशन में हम रहे, स्टेट्स के अंदर बहुत सी अपोजिशन में रहे और हम अपोजिशन का रोल भी जानते हैं। और जाहिर है हमारा एक सरकार में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये समझते हैं कि अकले कुल आप ही हैं। मोदी जी ने जो कह दिया, जो अल्फाज उन्होंने अदा कर दिए, वो पूरे शायद ऊपर से उतरते हैं और वो फाइनल होते हैं। ऐसा तो कम से कम बीजेपी के लोग जाहिर करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये रवैया बिल्कुल गलत है। किसी एक लीडर को खुदा नहीं बनाना चाहिए, भगवान बना के पेश नहीं करना चाहिए, कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो। और ये सोचना कि वही इस सब चीज को ठीक करेगा, एक मशवरा नाम की चीज होती है और मशवरे में हमेशा कहा जाता है कि बहुत अच्छा रहता है, मशवरे से बहुत से अच्छे काम होते हैं। अभी पंजाब की मिसाल दी उन्होंने, बात सही है कि पंजाब ने जल्दी की, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन ठीक होता और मशवरा करने के बाद कोई कदम किया जाता तो पंजाब को भी इसका शाहनवाज साहब, यहाँ पे आपको जवाब बनता है। अभी आपने जिस तरह से कहा कि बहुत सारी रियासतों ने अच्छा काम किया है, वहां पर आप जो है पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, रियासतों के जिम्मे लगा रहे हैं। और जब ये सवाल उठ रहा है, अफजल साहब उठा रहे हैं सवाल कि लॉकडाउन से पहले, वज़ीर आला से पहले क्यों नहीं मशावरत की गई, इसका क्या जवाब है? नहीं, लॉकडाउन तो करना था। मशवरा का मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं होता है। मशवरा का जो इस पेंडेमिक के टाइम में जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ शाहनवाज साहब, मैं तो बात कर रहा हूँ तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहिए थी। जी, मैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, चीफ मिनिस्टर से भी पहले तो लॉकडाउन करना ही था। लॉकडाउन करने के बाद हमसे पहले तो पंजाब ने कर दिया था, और जब हमने पीएम साहब ने अनाउंस किया, उसके देश के चुने हुए 135 करोड़ लोग उन पर भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी भरोसा न करे प्रधानमंत्री पर, लेकिन पूरा देश उनकी बात को मानता है। जो वो कहते हैं लोग साथ खड़े हैं, और एक ऐसा नेता है जो दिन रात लोगों की भला। चलिए, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते, वक्त की कमी है। दूसरा जो अहम मसला अब सामने आ रहा है वो अस्पतालों का है। पहले तो हमने देखा कि लॉकडाउन हुआ, उस दौरान फिर मजदूरों के खाने पीने रहने का बहुत बड़ा एक मसला था, सामने आया। उसको किसी तरह से जो एनजीओ उन्होंने पूरा किया, सरकारों ने भी पूरा किया। लेकिन उसके बाद ये पलायन का इशू शुरू हुआ, उसको कैसे टैकल किया? आप अपनी बातें रखेंगे, अवाम भी अपनी बातें रखती है, वो समझती है कि क्या सही है। लेकिन अब सवाल ये अस्पतालों को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहां तक कि अदालतें जो है अब वो सरकारों पर सवाल उठा रही हैं। शाहनवाज साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? नोटिस सुप्रीम कोर्ट तक का भी आ रहा है सरकारों को, अस्पतालों के बारे में कोई तैयारियां मुकम्मल नहीं है, मरीजों के साथ सही सलूक नहीं हो रहा है, जिनकी मौत हो जा रही है उनके साथ सही से उनको जो है उनकी अदायगी नहीं की जा रही है। नहीं, ये सही आपका वाजिब सवाल है, क्योंकि जो लोग अस्पताल में गए हैं उनके साथ भी वो भटकते रहते हैं। 4-4 घंटे एक हॉस्पिटल मना करता है, फिर दूसरा हॉस्पिटल उनको लेता नहीं है। इस तरह की कई चीजें मुंबई और दिल्ली में खास तौर पे आई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने पहले तो सारे जो प्राइवेट टेस्ट लैब है उनको इजाजत दे दी, बाद में उसको बंद कर दिया। अब सही अफजल साहब ने कहा कि वो टेस्टिंग यहाँ कम होने लगी, और दूसरा टेस्ट कराने कौन जाएगा? जिसको बुखार है, सिम्टम है, वो जाएगा। अरविंद केजरीवाल साहब ने एकदम उसको मना किया, बाद में कहा कि नहीं, दिल्ली में दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। खुद वो हरियाणा के रहने वाले हैं, गाजियाबाद में रहते थे, और दिल्ली के लोगों ने उनको अपना वजीर आला बना लिया। लेकिन उन्होंने ऐसे फैसले किए जिसको गवर्नर साहब ने पलटा, क्योंकि सबने उसकी अपोजिशन ने भी आलोचना की थी, कई पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी की थी। अब ये सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं और स्टेट के भी हैं। तो उन हॉस्पिटल्स में अब ये कहा गया कि बोर्ड लगाइए, लोगों को पता होना चाहिए कहाँ बेड खाली है, वहां लोगों को जाना चाहिए।
जो सिम्टम है, जो कम लोग बीमार होते हैं उनको सबको हॉस्पिटल नहीं जाना है, लेकिन जो लोग जिनको लग रहा है कि ज्यादा उनको तकलीफ है उनको हॉस्पिटल जाना है। तो दिल्ली के अंदर ये ज्यादा अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मरने के बाद भी जिस तरह डेड बॉडी को उन्होंने उठाया और फेंका, उस पर कल बंगाल के गवर्नर साहब ने बहुत एतराज किया। तो कई जगह मरने के बाद भी उसको जो तो ये अभी बहुत एक बड़ा मसला है। अफजल साहब आपकी बात जी। देखिए, ये जो इंडिविजुअल केसेस जिसका जिक्र शाहनवाज साहब ने किया, हमने भी आपके चैनल पर किया। अभी ये बलरामपुर के अंदर जिस तरह एक आदमी की डेथ हुई और उसको एक कूड़े के डब्बे में, कूड़े की गाड़ी में डाल दिया गया, ले जाया गया, उस पर इमीडिएटली वहां सस्पेंशन भी किया गया। तो ये इंडिविजुअल वाकयात जो हो रहे हैं, ये असल में टिप ऑफ द आइसबर्ग कहना चाहिए ना, जो जमीन के अंदर होता है, ये उसके ऊपर जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है सिर्फ वो है, अंदर इसके बहुत बड़ा एक मवाद है जो भरा पड़ा हुआ है। अभी 2 टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों की हालत क्या है जी। आम आदमी पार्टी बार बार इस बात का ऐलान कर रही थी कि उनके पास बहुत बेड हैं और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। हमारा बुनियादी सवाल ये है कि उनके 72% जो बेड्स थे वो अभी तक खाली क्यों हैं जी, और बाकी जो उनके 28% बेड हैं वो सिर्फ भरे हुए हैं जी, और लोग मर रहे हैं। वजह क्या है? अभी आपको याद होगा डीयू के जो प्रोफेसर वली अख्तर साहब का अभी 2 रोज कबल इंतकाल हुआ है, 2-3 रोज कबल, 6 बड़े अस्पतालों ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया। मैं वही कह रहा हूं जी, लोगों को एतबार नहीं है सरकार के अस्पतालों में जाने में। अभी इंडिया टीवी ने एक रिपोर्ट जो रजत शर्मा जी ने खुद उसको दिखाया, यहां पर सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार, मतलब लोगों के जहन में 2 सरकारें हैं, ये दोनों सरकारों के बीच में आपसी तालमेल की क्या कमी है? मरकजी सरकार, रियासती सरकार। मैं विशाल साहब उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं शुरू में आपसे कहना चाह रहा था, कह नहीं पाया, और शाहनवाज साहब को भी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। बुनियादी बात यह है कि सेंटर और स्टेट्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन की कमी से मामला बहुत खराब हुआ है। शुरू में दिल्ली सरकार लग रहा था सेंटर के बिल्कुल साथ चलने को तैयार हो रही थी, लेकिन जैसे ही उनके पास पैसे की कमी हुई, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया मांगा सेंटर से और सेंटर ने मना कर दिया। मैं 2 अहम सवाल पूछना चाहता हूं। 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया, वो सिर्फ आई वॉश था, धोखा था, उसमें असलियत कुछ भी नहीं है। 2,17,000 करोड़ रुपया सिर्फ उसमें कोविड के सिलसिले में खर्च हुआ है या हो रहा है। अभी एक ऐसा ही आंकड़ा कर्नाटक की हुकूमत का भी आया है कि वहां कोविड के नाम पे जो पैसे जमा किए गए हैं, 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ है, वो भी करोड़ों में है। शाहनवाज साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, इस पे आपको जवाब चाहिए होगा। पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा हूं मैं कि मुझे शाहनवाज, कल भी मैं बीजेपी के एक प्रवक्ता थे, उनसे पूछ रहा था कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि किन किन स्टेट्स को सरकार ने कोविड की मद में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, जिस तरह से बंगाल के अंदर जाकर प्रधानमंत्री ने जी, वक्त की कमी है, जवाब लेते हैं शर्मा साहब से। 1,000 शर्मा साहब का रुख जी। तो ये कौन कौन सी स्टेट्स ने कितने पैसे दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कोई प्रवक्ता बताने को तैयार नहीं। शर्मा साहब बताएंगे ना? शर्मा साहब, नहीं, हमने दिए हैं साहब, मेरे पास तो पूरी बताइए ना, रिकॉर्ड है, पूरा कागज है। सिर्फ दिल्ली का बता दीजिए, महाराष्ट्र का बता दीजिए, गुजरात का बता दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने तो हर मद में पैसे दिए हैं। हमने तो 80 करोड़ लोगों को 1 कार्ड 1 राशन के जरिए अनाज पहुंचाया है और वो फ्री में पहुंचाया है। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना अलग बात है, उनको तो जीएसटी का पैसा नहीं मिला, पैसा डाला, और जो गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट को जिस मद में पैसे देने होते हैं वो भी दिया है। लेकिन अफजल साहब की पार्टी तो के नेता राहुल गांधी तो निकोलस बर्न से बात करते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत बड़ा झगड़ा है, जैसे अमेरिका में गोड़ों काड़े की लड़ाई है, वैसे हिंदू मुसलमान की है, यहाँ इंटॉलरेंस खत्म हो गया है। मैं इसी से चाहता था कि अपनी इस बहस को थोड़ा अलहदा हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है शाहनवाज साहब जी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी राहुल जी कह रहे हैं ना,
इस मुल्क राहुल में जी तो ने कोई जो कह रहे झगड़ा हैं नहीं यही है। बात कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई है यहाँ। बिल्कुल नहीं है। आप जो कह रहे हैं उस पे मुझे लगता है यकीन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का अदा करूंगा, वक्त की कमी है। और तो नाज़रीन, ये दो रुख था कि कोरोना जैसे हसास और ऐसे मुज़र वबा को लेकर जो सरकारी इक़दामात हैं मरकजी हुकूमत के और जो रियासती हुकूमतें उनकी भी, उसको लेकर क्या रुख है। खासतौर से मरकज में बरसर इक़्तिदार जमात है, बीजेपी के शाहनवाज साहब ने अपनी बात रखी है और हिज़्ब इख्तिलाफ से मीम अफजल ने अपनी बात रखी है। तीसरा रुख जाहिर है वो आपका है, आप बखूबी समझते हैं कि आपका रुख क्या होगा और क्या होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया और आपका भी आदाब।